चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान कभी सूखे प्रदेश के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पानी की कमी के चलते किसानों को एक ही फसल बोने पर मजबूर होना पड़ता था, लेकिन अब प्रदेश के अन्नदाताओं की तस्वीर बदल रही है। प्रदेश के किसानों को अब सिंचाई के लिए अत्याधुनिक संसाधन मिल पा रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू किया है, जिसकी वजह से प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में पानी की कमी की वजह से किसान हमेशा फसलों की सिंचाई को लेकर चिंतित रहे। कुछ वर्ष पहले तक तो राज्य के कुछ हिस्सों में केवल एक ही फसल उपजाने की परंपरा रही, लेकिन ये परंपरा अब टूटने लगी है। प्रदेश में सिंचाई के संसाधन बढ़ने पर अब किसानों को मदद मिल रही है। कम पानी में अच्छी उपज मिलने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से भी सिंचाई की उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया है और ऐसे में अलग से कृषि बजट पेश किए जाने से किसानों के हित की परियोजनाएं भी बढ़ी हैं। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार ने राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत भी की और अब खेती में सिंचाई के लिए नई तकनीकें किसान अपना रहे हैं। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मशीन से प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर हुए, खेतों में उपज बढ़ी और किसानों की आय में इजाफा हुआ। राज्य सरकार की ओर से किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई मशीन के तहत अनुदान दिया जा रहा है। सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। ड्रिप और स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में भी राजस्थान देश में टॉप पर है। प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में 2,82,291 किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए 736.18 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। इसके बाद संयंत्र लगाकर 3.78 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो पा रही है। इसी के साथ स्प्रिंकलर संयंत्र पर 1.79 लाख किसानों को 157.18 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। इससे किसान 2,48,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं। तो वहीं ड्रिप संयंत्र पर 1.02 लाख किसानों को 579 करोड़ का अनुदान किया। इससे किसान 1,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं। तो वहीं बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार 4 लाख और किसानों को अनुदान कर रही है। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर संयंत्र से सिंचाई के लिए 1705 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने वाला है। पहले में ये गेहूं की फसल है वो क्यारी द्वारा करता था, जो दोहरे क्यारी से पिलाई होती थी उसी हिसाब से करता था। उसके बाद में ये ड्रिप इरिगेशन आया तो मैंने ड्रिप इरिगेशन से खेती करना चालू की। और उससे पहले मैं गेहूं 6-7 बीघा पक्की में लगाता था, वही गेहूं में अब 4 बीघा पक्की में लगाता हूं। और जो 6-7 बीघा पक्की में मेरे जितना प्रोडक्शन होता था वही प्रोडक्शन आज मेरे 4 बीघा पक्की में होता है ड्रिप से। और पिलाई सही होती है, चारा अच्छा होता है और पानी मेरे जैसे पहले पूरी रात कोटी बोरिंग चलाना पड़ता था, अब मैं वही पानी 3 घंटे चलाता हूँ, यानी 6 घंटे चलाता था वो 3 घंटे चलाता हूँ। और पहले मेरे को 7 दिन पे पानी देना पड़ता था, अब मैं इसमें 10 से 15 दिन पे पानी दे रहा हूँ। तो पानी कम लगता है, पैदावार अच्छी हुई है, बढ़वार अच्छी हुई है। जो खेती पहले किया करते थे उसमें कैरी और इनसे उससे जो गवर्नमेंट ने ड्रिप और मिनी पे जो अनुदान दिया है उससे हमारे को काफ़ी इजाफा हुआ है। हमारी आमदनी में भी पहले से 4 गुना इजाफा है। और जैसे फसल लगाते हैं, जैसे मटर की है, गेहूं है, मिर्च है, ककड़ी है, टिंडे हैं, टमाटर हैं, खीरे हैं, बाकी सब में ड्रिप से हमारे को काफ़ी अच्छी आमदनी हो रही है। पहले जो कैरी से किया करते थे वो तो ये मान के चलो कि आप हमारे को पहले 25 पैसे मिलते थे, अभी पूरा 1 रुपया या 1.25 रुपये तक की कमाई है। इधर कृषि विभाग के आयुक्त कानाराम का दावा है कि इस योजना के अंतर्गत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर पर सामान्य किसानों को लागत का 70% अनुदान दिया जा रहा है। तो वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत और महिला किसानों को लागत राशि का 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं इसके लिए राज्य सरकार की ओर से मापदंड भी तय किए गए। योजना का हिस्सा बनने के लिए किसान पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से किसान ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।